Hello my dear 12th standard students, this side Professor हेमलता चौधरी फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और आज मैं आपके लिए मतलब मेरे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो अभी फेब 2025 के अंदर उनका बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं लेकर आई हूँ आपका OCM दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पैटर्न। उसी के साथ साथ कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज कैरी करता है, इस चीज़ का सोल्यूशन लेकर। करेक्ट, पक्का। जैसे कि आपको ऑलरेडी आपके अकाउंट्स का वीडियो मिल गया रहेगा हर सर से, दूसरा आपको आपके मैथ्स का वीडियो मिल गया रहेगा चैतन्य सर से, वैसे ही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके OCM सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के साथ कि मैम कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है। जैसे कि आप जानते हो आपके OCM के सिलेबस के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है, टोटल 8 चैप्टर है आपको सिलेबस के अंदर। कुछ चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे। कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके एग्जाम के अंदर आता है पूरे 7 मार्क्स के लिए, टोटल 7 मार्क्स के लिए आपको वो आता है। एंड विद ऑप्शंस की बात करूं, तो कितने मार्क्स के लिए आता है, 12 मार्क्स के लिए आता है। फिर आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो वाला चैप्टर जिसके अंदर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एक्सेट्रा वो सारी चीजें थी। करेक्ट, वो चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क्स के लिए आता है आपको, 12 मार्क्स के लिए आपको वो चैप्टर आता है। एंड अगर ऑप्शंस को कंसीडर करें तो विद ऑप्शंस वो 15 मार्क्स के लिए आता है। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको आता है पूरे 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स विद ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शंस, दोनों कितने मार्क्स के लिए आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आता है। फिर आगे आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज अगर आप देखो आपके एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स के लिए आ रहा है मैम, 20 मार्क्स के लिए आ रहा है। कितना, 20 मार्क्स। एंड अगर ऑप्शंस के साथ बात करूं तो कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, 27 मार्क्स। आपका OCM का पेपर 80 मार्क्स का होता है टोटल, 20 मार्क्स आपको कॉलेज अलॉट करती है, लेकिन आपको कितने मार्क्स का पेपर लिखना होता है, 80 मार्क्स का पेपर लिखना होता है। 80 मार्क्स के पेपर में से आपका चैप्टर नंबर 4 कितने मार्क्स का आ रहा है, 20 मार्क्स का वो चैप्टर आ रहा है। मतलब आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस सर्विसेज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, राइट। फिर आगे एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस आता है आपको 7 मार्क्स के लिए एंड विद ऑप्शंस अगर कंसीडर करें तो कितने मार्क्स के लिए आता है बेटा, 10 मार्क्स के लिए आता है, टोटल 10 मार्क्स के लिए। देन योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेम आपको एग्जाम के अंदर आता है 7 मार्क्स के लिए एंड विद ऑप्शंस अगर बात करूं तो ये आता है टोटल 10 मार्क्स के लिए, राइट। देन योर चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। योर चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आता है आपका टोटल 7 मार्क्स के लिए एंड विद ऑप्शंस अगर बात करूं, विद ऑप्शंस अगर बात करूं तो ये चैप्टर आता है आपको टोटल 17 मार्क्स के लिए, टोटल 17 मार्क्स के लिए। एंड योर लास्ट चैप्टर दैट इज मार्केटिंग वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर दैट इज मार्केटिंग वाला चैप्टर, ये कितने मार्क्स के लिए आता है मैम, 15 मार्क्स के लिए आता है। एंड विद ऑप्शंस अगर कंसीडर करें तो 20 मार्क्स के लिए आता है। सो ऐसे करके अगर आप देखने जाओ आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस सर्विसेज एंड आपका चैप्टर नंबर 8 दैट इज मार्केटिंग वाला चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज वाला एंड चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग वाला, ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके OCM के अंदर। आई होप आई एम क्लियर, राइट। आपने देख लिया कितने टोटल मार्क्स के लिए आता है एंड अलॉन्ग विद दैट विद ऑप्शंस के लिए भी कितने मार्क्स के लिए आता है, पक्का। आगे चलते अपन कि मैम आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने होते हैं, अलॉन्ग विद दैट कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स होते हैं, राइट। सबसे पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1, या क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगी आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर जैसे कि आपका सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, सेकेंड मैच द पेयर्स, तीसरा राइट वन वर्ड, फोर्थ फाइंड ऑड मैन आउट, फिफ्थ कंप्लीट द सेंटेंस, नेक्स्ट
ट्रू और फॉल्स, उसके बाद आंसर इन वन सेंटेंस, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, इतने सारे तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव्स। मैम सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे क्या? नहीं, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से कोई भी एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछेंगे, इसमें से कोई भी 4 एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछेंगे। ईच ऑब्जेक्टिव कैरीज योर 5 मार्क्स, ईच ऑब्जेक्टिव कैरीज 5 मार्क्स, करेक्ट। ऐसे करके आपके टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? यहाँ पर 20 मार्क्स हो जाते हैं। 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है, करेक्ट। 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको किस में से मिल रहा है? ऑब्जेक्टिव्स में से मिल रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बराबर। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट्स। कोई भी 6 आते हैं आपको एग्जाम के अंदर, कितने? 6, कोई भी 6 आते हैं जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 4। ईच कंसेप्ट, ईच टर्म कैरीज 2 मार्क्स, ईच कंसेप्ट, ईच टर्म कैरीज 2 मार्क्स। ऐसे करके आपके हो जाते हैं टोटल यहाँ पर 8 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज योर केस स्टडी क्वेश्चन। आप जैसे कि जानते हो केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर आपको एक केस स्टडी दी रहती है, आपको केस स्टडी पढ़नी है, अच्छे से समझनी है। उसके बाद उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, वो 3 क्वेश्चंस आपको करेक्टली आंसर करना है, राइट। यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर आता है 3 केस स्टडी, एग्जाम के अंदर आती है आपको 3 केस स्टडी। 3 केस स्टडी में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, 3 केस स्टडी में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। ईच केस स्टडी कैरीज योर 3 मार्क्स। ऐसे करके आपके टोटल बन जाते हैं यहाँ पर आपके 6 मार्क्स। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, आगे आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको एग्जाम के अंदर 4 आते हैं। चारों अटेम्प्ट करने क्या? नहीं, चारों में से कोई भी 3 आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने, राइट। एनी 3 आउट ऑफ योर 4। ईच डिस्टिंग्विश बिटवीन कैरीज 4 मार्क्स ईच। ऐसे करके आपका यहाँ पर बनता है 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। फिर आगे आंसर इन ब्रीफ, कोई भी 3 क्वेश्चन देंगे आपको। 3 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनी टू, राइट। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ऐसे करके टोटल बन जाते हैं आपके यहाँ पर 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। देन योर क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज जस्टिफाई द फॉलोइंग। जस्टिफाई द फॉलोइंग इसमें क्या होता है? इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, या तो ट्रू सेंटेंस होगा या तो रॉन्ग सेंटेंस होगा, बराबर, या तो सही होगा या तो गलत होगा। आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है कि यार सही है तो क्यों है, एंड अगर गलत है तो क्यों है, आपको उसको जस्टिफाई करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन आते, 4 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम के अंदर, राइट। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको कोई भी सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, एनी टू। ईच क्वेश्चन कैरीज योर 4 मार्क्स। ऐसे करके आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है, बराबर, पक्का। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जाम के अंदर, तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन देंगे, तीनों में से आपको कोई भी एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ऐसे करके आपके टोटल बनते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स। एंड योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज आंसर द फॉलोइंग, लेकिन लॉन्ग आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग लेकिन लॉन्ग आंसर्स, करेक्ट। लॉन्ग आंसर आपको 2 देंगे, 2 में से कोई भी एक आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। वो एक आंसर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? आपको पूरे 8 मार्क्स के लिए, टोटल 8 मार्क्स के लिए आपको वो एक आंसर आने वाला है, राइट। ऐसे करके आपके टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 80 मार्क्स। तो जैसे कि आपको समझ गया आपको कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने ऑप्शंस होने वाले हैं, कितना क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, वेटेज भी अपन ने डिस्कस कर लिया, राइट। अब उसी के साथ साथ मैम कौन सा चैप्टर में से कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, किधर क्या आने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट वरी, हर एक चीज़ के लिए मैं आपके लिए नए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, करेक्ट। हम और आगे आपके जो 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे यूजफुल वीडियोस लेकर आने वाले हैं। उसके लिए उसी के साथ साथ हमारे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट से जाएंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। उसी के साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दिया हुआ है, आपको जाना है व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, वहाँ पर व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपको ज्वाइन होना है। क्यों ज्वाइन होना है? बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सब कुछ आपके 12th
स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड होगी, राइट? पक्का? सो दिस वॉज ऑल अबाउट OCM। उसी के साथ साथ बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड विद आवर यूट्यूब चैनल। अलॉन्ग विद दैट चैनल को क्या करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, पक्का? टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।